चांदी 97 पे आएगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, ये लॉजिक ही गलत है तुम्हारा। क्यों? आज भी लोग ये समझते हैं कि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है आड़े वक्त में काम आएगा। स्टॉक मार्केट में किन लोगों को एंट्री करनी चाहिए? जैसे आज जिन की डेट में लोगों तो के हर पास 25-30 लाख रुपए हैं अच्छा, उसमें वो एंट्री करे, इससे कम वालों के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। मतलब म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही नहीं, म्यूचुअल फंड आपकी जीवन के लिए भगवान है। देखिए, गोल्ड की बढ़ने की एक वजह है, वो हाँ। दूसरी वजह है। अच्छा, क्या? गोल्ड क्या है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम्म। हर आदमी के घर में एक आध बच्ची बच्ची होती ही है। हाँ, होती है। ठीक है, या बच्चा भी हो सकता है, मैं ये हम्म। बच्चियों के लिए कोई वो नहीं है। हाँ। तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार बिटिया है तो इसको दहेज में देना है, हाँ। बेटा है तो इसकी बहू को देना है। हाँ, सही है। ठीक है। ठीक। और जिस तरह से ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, हाँ, तो भाई आज बिल्कुल। 80,000 है, लोग सोच रहे हैं ये लाख ही ना पहुंच जाए। तो खरीद लो। तो भाई जो चल, पहले हम 100 ग्राम खरीद सकते थे, अब 10 ग्राम तो खरीद सकते हैं। सही बात है। तो इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ रही है। हाँ। चांदी की क्यों नहीं बढ़ रही उस हिसाब से? घर में डिमांड, हाँ, क्योंकि चांदी की इंडस्ट्रियल वैल्यू बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड, जबकि जिस हिसाब से जो आज गोल्ड की वैल्यू है, चांदी का प्राइस 4-5 लाख रुपए होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि गोल्ड हैज अ सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट, डिमांड हम्म। उसकी सेंटिमेंटल है, इमोशनल अटैचमेंट है लोगों को। हम्म। आज भी लोग ये समझते हैं कि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है आड़े वक्त में काम आएगा। काम खड़े पैर आपको आधी रात पैसा ठीक मिल है। जाएगा। सेकेंडली, गोल्ड की हिस्ट्री में आप उठा के देख लेना रोहित, जो आज मान लो 80,000 गोल्ड छू गया, हाँ। कभी भी गोल्ड तुम अब 80,000 से 20% का डाउनफॉल नहीं देखोगे। नहीं आता। 4,000 से अब तक का तुम 20-25 साल का चार्ट उठा के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो गोल्ड का शोरूम है। मैं आपको बताऊं गोल्ड की डिमांड बढ़ती कैसे है। जैसे रेट 80,000 हो गया, धनतेरस के दिन चांदी 1 लाख रुपए थी, 1,02,000 थी। चांदी 97 पे आएगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। नहीं भाई, ये लॉजिक ही गलत है तुम्हारा। क्यों? ऐसा होता है, हाँ। गोल्ड हमारे हिंदुस्तान में कोलेटरल प्रोडक्ट है। अच्छा। मटूट और ये जितनी भी बड़े बड़े हाँ, गोल्ड के अगेंस्ट, या आजकल तो सारे बैंक आप जाओ 10 मिनट में आपको गोल्ड लोन दे देते तुरंत दे हैं। देते हैं, राइट। अब हर रेट पे गोल्ड का कोलेटरल चल रहा है। हाँ। 60,000 पे भी मान लो बैंकों के पास कई टन गोल्ड कोलेटरल में पड़ा है। हम्म। ठीक है। 1 लाख पे भी पड़ा है, वो 1 लाख तो आया नहीं, सॉरी, 80,000 हाँ, पे भी पड़ा है, 70 पे बिल्कुल भी। अब मान लो बिल्कुल। मैंने 70,000 में गोल्ड लिया हाँ। और मैंने वो किसी भी जो फाइनेंस कंपनी है उसमें दे दिया। ठीक है। उन्होंने मुझे 90% वैल्यू दे दी उसकी, या हम्म। 95% हाँ वैल्यू दे हाँ, दी, जो क्योंकि बिल्कुल गोल्ड में कटौती तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे 63,000 रुपए की वैल्यू दे दी। ठीक। अब अगर गोल्ड 63 से नीचे चला जाएगा हम्म। तो मैं तो छुड़ाने ही नहीं जाऊंगा अपना सही माल। बात है, मैं तो पैसा लेके भाग जाऊंगा। मैं तो कहूंगा 63 मेरे पास है, उस गोल्ड की वैल्यू जो है ऑलरेडी 50 रह गई है, मैं अच्छा। बाजार से खरीद लूंगा। हाँ, मरन दो कंपनी को। सही है। तो जब भी ऐसा होगा कि गोल्ड विल स्टार्ट लूजिंग अराउंड 17 to 20%, आरबीआई से लेके सारे बैंक आगे आ जाएंगे और गोल्ड को बचाएंगे। अब तुम पिछले सारे चार्ट उठा के देख लो, हम्म। जब भी कभी ऐसा होता है तो तुम एक स्टेटमेंट पढ़ोगे, सेंट्रल बैंक्स हैव स्टार्टेड बाइंग गोल्ड। क्योंकि हाँ, दुनिया में गोल्ड हर जगह कोलेट्रल रखा जा कोलेटरल रहा है। रखा जाता है, इस वजह से वो कभी डाउन नहीं हो। इसलिए कभी भी वो अपना पीक जो टच कर लेगा वहां से हाँ। 20% नहीं गिरता जनरली। लेकिन अब हम्म। मैं तुम्हें एक और सिनारियो भी बता रहा हूं कि हाँ। $1,900 से $1,100 भी आया था विदेश में गोल्ड। अच्छा। लेकिन अपने इंडिया में वो नहीं गिरा, 50% वहां फॉल हुआ था। हाँ। लेकिन अपने इंडिया में 20% से कम गिरा था। ऐसा क्यों? क्योंकि तब इंडिया ने रुपी की वैल्यू बढ़ गई थी अपने। अच्छा। वो फिर रुपी विद्रोहित आ गया बीच में। बिल्कुल सही है। हाँ। तो गोल्ड तो खैर हमेशा से सेफ एसेट रहा है। यस। तो दीपक भाई, आप एक चीज़ ये बताओ, जैसे आप इतने पुराने ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, स्टॉक मार्केट में किन लोगों को एंट्री करनी चाहिए? जैसे आज की जिन डेट में लोगों तो के हर पास 25-30 लाख रुपए हैं अच्छा, उसमें वो एंट्री करे, इससे कम वालों के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। 25-30 लाख रुपए मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट, इससे कम है हाँ। तो वो इन्वेस्टर बने। अच्छा। उसके पास 1 लाख है, उसने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिया, उसके पास 1 लाख है एचडीएफसी कर दिया, उसके पास 1 लाख है टाटा हम्म। मोटर कर दिया, उसके पास 1 लाख है। लेकिन पूरी स्टडी करके, ये नहीं कि मैं हम्म। कह रहा हूँ रिलायंस में कर दो। हाँ, रिलायंस का नाम मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी लोग है, जानते हैं उसको। लोग जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी करिए। हाँ। स्टडी कैसे करनी है? हाँ। आप देखिए कि वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है।
अगर वो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, हाँ आपकी जिंदगी में उसका महत्व है, जी। तो इसका मतलब वो आम जनता की जिंदगी में उसका महत्व है। अच्छा। हाँ अच्छा, मतलब आप भैया हाँ खुद आप यूज करो तो अच्छा प्रोडक्ट होगा तभी आप यूज कर पा रहे हो। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। जी। आप सुबह उठे, हाँ सबसे पहले आपने पेस्ट करी हाँ। कोलगेट, पामोलिव, पतंजलि, ये वो जो भी 5-6 ब्रांड हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान यूनिलीवर की हैं ये सारे, सारे। जो ठीक है, पेस्ट की हो गई, हाँ साबुन लगा के नहाए धोए। हाँ खाने में जो खाया, देख लो हाँ घी किसका है, वो क्या नाम है, कॉर्नफ्लेक्स किसके हैं, क्या किसका है। हाँ गाड़ी में बैठे देख लो गाड़ी कौन सी चला रहे हो, गाड़ी में देख लो टायर किसका है, गाड़ी में देख लो हॉर्न किसका लगा है, एसेसरीज किसकी हैं। ये हाँ कंपनी हो गई। हाँ। अब ऑफिस गए, हम्म। ऑफिस में देख लो एसी किसका लगा है, हाँ ऑफिस में लाइटिंग किसकी है, पंखा किसका है, ये कैमरा किसका है, ये माइक किसका है, ये हाँ लिस्टेड कंपनी है। तो इसका मतलब ये आपकी जिंदगी में महत्व रख रही है। हाँ, लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो जब आप यूज कर रहे हो, मैं यूज हम्म। कर रहा हूँ, एक मासेस यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब हाँ इस प्रोडक्ट की डिमांड है। हाँ जब इस बिल्कुल। प्रोडक्ट की डिमांड है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी चलेगी, आगे भी माल बिकेगा, जी। ग्रोथ होएगी कंपनी की, मैं माल ले सकता हूँ, हाँ। इसका मतलब मैं इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ओके। ठीक है ना। अब आप बैंक, कौन सा बैंक यूज कर रहे हो, हाँ 4-5 बैंक आपको दिख रहे हैं, अगर हाँ आप उसके शेयर लेते हो तो आप हाँ देखो वहां लोग कैसे हैं। हाँ। ठीक है ना। SBI, HDFC, एक्सिस, ICICI, फेडरल बैंक, ये हम्म। 10-12 ही बैंक हैं। हाँ हाँ, बस अब इतने आप ही। इसमें से देख लो कि आपका अकाउंट कहाँ है, और वो हाँ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, कंपनी बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमें स्टॉक लेने हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में हैं, हम्म। ठीक है कि नहीं, ठीक है। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो हाँ। आपकी लाइफ से जुड़े प्रोडक्ट हैं वो, तो हम्म। उसमें, अब जैसे सूर्य उदय योजना अभी हाँ, मोदी जी ने मोदी अनाउंस जी ने करी, लॉन्च की है, राइट। तो जितनी ये सोलर वाली कंपनियां हैं सारी भाग रही हैं। हाँ आपको समझ आ जाना चाहिए, सही सब है। जगह आजकल पोल्यूशन पोल्यूशन हो रहा है, ईवी और बैटरी वाली कंपनियां चलेंगी। हाँ। ठीक है। तो ये साइकिल आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा। अब आप देखें जब कोविड आया तो सारी फार्मा कंपनी भाग रही थी, बिल्कुल। FMCG भाग रही थी, क्योंकि हाँ आदमी को ये पता था भैया सारे सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हाँ। आदमी खाना तो बंद नहीं खाना तो करेगा। खाएगा ही खाएगा। तो उस वक्त आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर तब भी 2600 रुपए पे खड़ा था, क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिक रहे थे उस वक्त, और हम्म। ज्यादा बिक रहे और थे। ज्यादा बिक रहे थे, डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी उनकी। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके रोजमर्रा में बहुत हम्म। सारी चीजें ऐसी हैं हम्म। जो कि यहाँ से उनके स्टॉक प्राइसेस मल्टी बैगर हो सकते हैं। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी से रिलेट करेंगे तो यस, स्टॉक मार्केट में आप सक्सेस हो पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक म्यूचुअल फंड अब आज की डेट में बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत ट्रेंडिंग है जी। और मतलब अब कोई बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का गुब्बारा बन गया, वो फटने वाला है। कुछ बोल रहे हैं कि अभी और बढ़ता चला बेवकूफों जाएगा। के लिए मेरे पास कोई इलाज न जवाब कुछ नहीं है। अच्छा। म्यूचुअल फंड गुब्बारा कैसे है? आपने एक सिप के लिए पैसा दिया, हाँ ये फंड मैनेजर है, इसने मार्केट में लगा दिया, वो हाँ। मार्केट में पैसा लगा हुआ है। अच्छा। मार्केट कह रही है कि हाँ जी 16,000 से 20,000 करोड़ रुपए की सिप हर महीने आ रही है। हाँ तो कहाँ है स्कैम? आपने पैसा दिया एक आदमी को, उस आदमी ने पैसा लगा दिया बाजार में, यही आप चाहते थे, हाँ। यही बाजार चाहता था, यही वो बीच वाला चाहता था, इसमें स्कैम कहाँ है? लेकिन लोग तो आजकल बड़ा वीडियो बना रहे हैं। भाई साहब देखो, वो व्यूज के लिए भी हो सकते हैं। अच्छा, तो मतलब म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड सही नहीं, म्यूचुअल फंड आपकी जीवन के लिए भगवान है। अच्छा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि आज से 20 साल 30 साल पहले हम्म। तुम बांदा से आए हो, तुम आगरा से आए हो, मैं दिल्ली से हूं, हमें कोई एक ऐसा 10,000 का जमीन का टुकड़ा बता दो हाँ, कि तुमने खरीदा हो और उसकी आज की क्या वैल्यू है। करोड़ों में होगी। कितने करोड़? 100 200 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता जमीन की वैल्यू। है जमीन की वैल्यू। 10,000 वाली जमीन आज नहीं, 100 करोड़ की होगी। 10,000 वाली तो नहीं होगी। 10,000 वाली 1 आध करोड़ पहुंच गई होगी मैक्सिमम। इतनी पहुंची हाँ होगी। हाँ बिल्कुल। 20 मान लूं, हाँ 20 मान लीजिए। इससे बड़ी तो नहीं है। इससे ज्यादा बड़ी लेकिन नहीं मेरे होगी। पास कम से कम 200 शेयर की लिस्ट है, जो 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते आज से 30 साल पहले, वो हाँ। 100 करोड़ से लेकर 700 करोड़ तक है। अच्छा। हाँ जी। 10 रुपए, 10,000 10,000। जी। 700 अगर करोड़ 76 में 1,000 रुपए, हाँ। तुम तो 10,000 की बात कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूं 76 में हम्म। केवल 1,000 रुपए हम्म। विप्रो में लगाए होते, तो हाँ आज वो 700 करोड़ से ऊपर की रकम है। हाँ, विप्रो वाला, हाँ एक मैंने सुना था विप्रो वो का। मेरी रील थी जो हाँ बहुत मैंने वायरल देखी थी हुई जो है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी और कौन कंपनी बताइए जरा, है। पांच। पांच कंपनी के नाम बताइए। रिलायंस ले लो। अच्छा, रिलायंस। पंचायत विद्रोहित हो रही है भाई।
तो रिलायंस ले लो, रिलायंस हैज क्रिएटेड अ वेल्थ। एशियन पेंट ऐसी कंपनी है जो हर 5 साल में अपनी वेल्थ को डबल कर रही है पिछले 20 साल से। हाँ ये तो उसका रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद एमआरएफ ले लो आप। हाँ बजाज फाइनेंस ने भाई साहब 1.5-2 रुपए वाला शेयर 12,000 तक जा लिया। तो क्या ये मजाक हो रहा है? हाँ, मजाक तो नहीं हो रहा है। फिर और मैं बताता हूँ आपको, इन्फोसिस ले लो। हाँ इन्फोसिस, वो टाइटन ले लो ना, जो हम अभी झुंझुनवाला राकेश जी की बात झुनझुनवाला कर रहे जी, थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर आप ये ले लो, क्या नाम है इसका, HDFC ले लो। हाँ भाई साहब इन्होंने देश को कमा के दिया है। ये कंपनियां ऐसी हैं जो स्तंभ है देश का, और ये आगे भी चलेंगी। टाटा की किसी कंपनी में आप देख लो किसी को नुकसान हुआ हो? कभी नहीं हुआ। फिर देश का भरोसा है टाटा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, कंपनियां देखो, आज निफ्टी 50 की जो भी कंपनी है वो वहां तक पहुंची ही इसलिए है कि दे हैव क्रिएटेड वैल्यू फॉर पीपल। राइट। मारुति देख लो, हाँ कितना कंपटीशन आ गया, 50 ब्रांड आ गए, लेकिन मारुति का जो आज विश्वास है कोई हिला नहीं पा वो रहा। हिला नहीं पा रहा। मिडिल क्लास आदमी आज ही मारुति देखता है। ये तो बात सही है। रिलायंस जियो आया, हाँ मोबाइल फोन, जी। मतलब कनेक्शन, हाँ लोगों को लगा एयरटेल बंद हो जाएगा या वोडाफोन बंद हो जाएगा, ना वो बंद हुआ ना वो बंद हुआ, ये भी बीच में घुस गए। लोगों के पास क्योंकि फोन दो हो गए। डिमांड बहुत है। हमारा देश इतना बड़ा है, जी इतना बड़ा है, इतनी ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर देयर जी। कि डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। हर किसी के लिए स्पेस है जो अच्छी कंपनी है।